morning students. Today we are going to discuss about the chapter number first, the fun they had. The fun they had, आनंद वे जो प्राप्त करते थे, ये चैप्टर है अपना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज 23 को लेक्चर है ये, 23 जुलाई 20 क्लास 9 द फन दे हैड, आनंद वे जो प्राप्त करते थे। ये चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट कर लिए थे, जिसमें आपके वन कपल वाले क्वेश्चंस थे, या फिर टू रेफरेंस द कॉन्टेस्ट स्टोरी से संबंधित कोई स्टेटमेंट दे करके उसके बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। वो सब ने हल किए थे, हमने हल सॉर्ट आउट कर लिए थे। अब हम जो है 32 वर्ड वाले जो 30 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रहे हैं, उसमें हमने 3 क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई विल कंप्लीट 3 क्वेश्चंस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी? Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? Why was Margie doing badly in geography? मार्जी है वो जियोग्राफी में ढंग से काम क्यों नहीं कर पा रही थी? Why was Margie doing badly in geography? अर्थात वो खराब काम कर रही थी, बैड काम कर रही थी, उसकी परफॉर्मेंस बैड थी, अर्थात वो ढंग से काम नहीं कर रही थी। What did the county inspector do to help her? काउंटी इंस्पेक्टर या काउंटी निरीक्षक ने या मैकेनिकल जो इंस्पेक्टर था, उसने उसकी सहायता करने के लिए क्या किया? ये हमारा क्वेश्चन है। दिस इज आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, मार्जी भूगोल में ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, काउंटी निरीक्षक या कंप्यूटर मैकेनिक जो है उसने उसकी सहायता करने के लिए क्या किया? अब हमें ये पता लगाना है कि वो ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा था। तो जैसे ही हमने चैप्टर पढ़ा था, तो चैप्टर में हमने ये देखा था कि जियोग्राफी का जो सेक्टर है, जब काउंटी इंस्पेक्टर आया और उसने कंप्यूटर को ओपन किया और चेक किया, तो पता चला कि अंदर से उसका जो लेवल है वो हाई हो गया था, उसकी स्पीड जो थी वो ज़्यादा हो गई थी। इसकी वजह से उसको बार बार टेस्ट है वो देने पड़ रहे थे और उसका रिजल्ट भी है उसके अनुसार नहीं आ रहा था। तो उसने उसकी मदर जो है, उसकी माताजी ने ये सोचा कि बच्ची कहीं पढ़ने में इरेगुलर हो रही है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा या उसका स्तर डाउन हो रहा है। तो उसने इसकी परिप्रेक्ष्य में, इस परिदृश्य में उसने क्या किया? देखिए, मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। वो मार्जी जियोग्राफी में सही ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। बिकॉज, क्योंकि द जियोग्राफी सेक्टर इन हर कंप्यूटर, द जियोग्राफी सेक्टर इन हर कंप्यूटर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। गियर यानी जहां गियर पर, जिस सेक्टर पर उसको सेट किया हुआ होता है, उससे वो थोड़ा क्या होगा, गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, उससे थोड़ा तेज गति से काम कर रहा था, अर्थात वो हाई लेवल के लिए काम कर रहा था। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड द जियोग्राफी सेक्टर, स्लोड द जियोग्राफी सेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर ने या कंप्यूटर मैकेनिकल इंस्पेक्टर जो है, उसने स्लोड यानी धीरे कर दिया द जियोग्राफी सेक्टर, जियोग्राफी का जो खंड था, भूगोल का जो खंड था, अर्थात कंप्यूटर के जिस खंड में, जिस सेक्टर में, जिस ब्लॉक में भूगोल विषय जो है वो इंस्टॉल था, उसको उसने क्या कर दिया, स्लो कर दिया अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और उसे एक 10 वर्ष की उम्र के बालक के अनुसार निर्धारित कर दिया। यानी अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, उसे 10 वर्ष के बालक के स्तर के समान, 10 वर्ष के लेवल के अनुसार उसने उसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। नाउ मार्जी कुड डू वेल, नाउ मार्जी कुड डू वेल जियोग्राफी। मार्जी ने
अब जियोग्राफी में अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। नाउ मार्जी कुड डू वेल इन जियोग्राफी। जैसे ही उसने कंप्यूटर का जो लेवल था, कंप्यूटर का जो लेवल 10 वर्ष के अनुसार उन्होंने सेट कर दिया, तो उसके बाद में मार्जी जो है उन्होंने उसके अनुसार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करना प्रारंभ कर दिया। नाउ मार्जी कुड डू वेल इन जियोग्राफी, अर्थात जियोग्राफी में अब वह बहुत व्यवस्थित तरीके से ढंग से काम करने लगी, अर्थात उसका जो लेवल था, उसका जो स्तर था वो ठीक हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है वो आंसर्स कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5th। What had once happened to Tommy's teacher? What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या घटना घटित हुई, यानी एक बार टॉमी के अध्यापक को क्या हुआ था। What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के अध्यापक को क्या हुआ था। टॉमी के अध्यापक का यह मीनिंग है कि कंप्यूटर में जो मैकेनिकल टीचर था, जो कंप्यूटर था जिस पर टॉमी स्टडी करता था, उस स्टडी के अंदर उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। क्या घटना ऐसी घटित थी, उसके साथ क्या घटना घटी थी, उसके साथ क्या हुआ था, वो चीज हमें इसमें आंसर करनी है। इसका आंसर है व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। टॉमी के अध्यापक के साथ क्या हुआ। तो जो कुछ घटना घटित हुई, जो कुछ हुआ, वो हमें उसमें रेफरेंस में आंसर देना। देखिए, वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर, वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार इतिहास खंड में, यानी एक बार टॉमीज मैकेनिकल, एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर अर्थात कंप्यूटर का हिस्ट्री सेक्टर यानी इतिहास का जो खंड था, अर्थात जहां हिस्ट्री के डेटा इंस्टॉल किए हुए थे, आर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली, अर्थात वो पूर्ण रूप से रिक्त हो गए, अर्थात वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गए, पूरा का पूरा सेक्टर खाली हो गया, कंप्लीटली वो डाटा वहां से हट गई, रिमूव हो गई। तो क्या है, वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर और कंप्यूटर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार की घटना है कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर जो था, उसमें से जहां हिस्ट्री का पोर्शन रखा हुआ था, जिस जगह पर वो पूर्ण रूप से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था, अर्थात वहां से डाटा हट गया था। सो इट वॉज टेकन फॉर रिपेयरिंग, और इसलिए उसको रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, या उसको पुनः डाटा उसमें फीड करने के लिए ले जाया गया। एंड इट टुक ऑलमोस्ट ए मंथ टू बी ऑल राइट, और इसको सही होने में, इसको ठीक करने में लगभग 1 मंथ, 1 महीने का समय लगा। क्या लगा? 1 महीने का समय लगा। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। टॉमी के अध्यापक के साथ, अर्थात टॉमी के मैकेनिकल टीचर के साथ, अर्थात टॉमी के कंप्यूटर के साथ एक बार क्या घटित हुआ। तो देखिए, वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर, एक बार टॉमी के हिस्ट्री सेक्टर है, यानी टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है, अर्थात कंप्यूटर जो था, उसमें से जो हिस्ट्री सेक्टर है, हैड ब्लैंक्ड आउट, वो हट गया था, ब्लैंक्ड आउट हट गया था कंप्लीट, यानी पूर्ण रूप से, अर्थात वहां से डिलीट हो गया था, रिमूव हो गया था, सेटअप उसका है वो खराब हो गया था। सो इट वाज टेकन फॉर रिपेयरिंग, इसलिए उसको रिपेयरिंग के लिए ले जाया गया, पुनः मरम्मत करने के लिए ले जाया गया, ठीक करने के लिए ले जाया गया। एंड और इट टुक ऑलमोस्ट ए मंथ टू बी ऑल राइट, और इसे ठीक होने में लगभग 1 महीने का समय जो है वो लगा। कितना समय लगा? 1 महीने का समय लगा। नाउ did Margie have a regular days and hours for school? Did Margie
हैव ए रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। डिड से हेल्पिंग वर्ब से यदि कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो उसका आंसर यस नो टाइप होता है। इट्स डेफिनेटली यस एंड नो। तो डिड से स्टार्ट, डिड मार्जी हैव ए रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर द स्कूल। क्या मार्जी अपने घर के जो मैकेनिकल स्कूल था, स्कूल में मैकेनिकल जो टीचर था उसके साथ हैव ए रेगुलर डेज निश्चित और निर्धारित समय के अनुसार और आवर्स यानी टाइम के अनुसार कि किस दिन कितने घंटे तक अध्ययन करना है फॉर स्कूल एज ए स्कूल के रूप में। तो क्या वो ऐसा करती थी? इफ सो, यदि ऐसा था तो वाई क्यों? अगर वो ऐसा करती थी, रेगुलर कंप्यूटर के सामने बैठकर वो यदि वो अध्ययन करना चाहती थी और निश्चित घंटे वो यदि अध्ययन करती थी तो ऐसा क्यों? इसका कोई कारण क्या था? ऐसा करना क्यों आवश्यक था? ये उसका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर द स्कूल। क्या मार्जी स्कूल में प्रतिदिन निश्चित जो आवर्स है उसके अनुसार कक्षाएं लेती थी? एंड इफ सो, अगर ऐसा है, एंड वाई, तो क्यों? देखना, यस, आंसर इज यस। इसमें यस टेक रेगुलर आवर्स। यस मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। यस शी हैड या यस मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर द स्कूल। अर्थात यहाँ जी मार्जी जो है वो हमेशा, मार्जी हैड रेगुलर यानी हमेशा, डेज एंड आवर्स फॉर द स्कूल निर्धारित दिनों और निर्धारित आवर्स यानी घंटों के अनुसार, टाइम के अनुसार वो विद्यालय में क्लासें हैं वो लेती थी। द मैकेनिकल एंड द मैकेनिकल टीचर was always on at the same time every day, except every day except Saturday and Sunday, except Saturday and Sunday। अर्थात सैटरडे और संडे को छोड़कर, किस दिन को छोड़कर? शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन जो मैकेनिकल टीचर है वो निश्चित अर्थात निर्धारित समय पर चालू हो जाता था, ऑन हो जाता था या स्टार्ट हो जाता था। कौन कौन सा दिन छोड़ता था? एक्सेप्ट, किसके? एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अर्थात 2 दिन का उसमें छुट्टी मिलती थी बच्चों को फन के लिए कि आप 5 डे क्लास होगी तो सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी होती थी। मंडे टू फ्राइडे की रेगुलर क्लासेज होती थी, जैसी वर्तमान में हमारी चल रही है। यस मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। वो विद्यालय में रोज निर्धारित दिन और समय के अनुसार या निर्धारित घंटों के अनुसार स्कूल लेती थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे, सैटरडे एंड संडे। संडे और सैटरडे यानी रविवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी सप्ताह के 5 दिन कंप्यूटर है अपने निर्धारित समय पर स्टार्ट हो जाता था, चालू हो जाता था, अलार्म उसमें सेट किया हुआ था, उस समय पर क्लास स्टार्ट हो जाती थी। एंड फिर ऐसा क्यों था? सो, इफ सो, अगर ऐसा था तो वाई, क्यों था ऐसा? निर्धारित समय पर क्लास लेने की कहाँ आवश्यकता थी? तो देखना, हर मदर थॉट, उसकी माताजी ने सोचा, हर मदर थॉट दैट, कि उसकी माताजी ने सोचा कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी बच्चियां जो होती है वो बहुत अच्छे से सीखती है, इफ दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स, यदि वो निश्चित और निर्धारित समय के अनुसार और क्रमबद्ध और सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़े, रेगुलरली यदि वो टाइम से पढ़े तो वो बहुत अच्छा अध्ययन कर सकती है और वो बहुत अच्छा पढ़ सकती है। तो इस प्रकार से ये आपके 3 क्वेश्चन 4th, 5th और 6th जो है वो अब एक बार कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आगे का क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल्स। टॉमी जो है वो प्राचीन समय के जो विद्यालय थे उनको किस प्रकार से वर्णित करता है? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टॉमी जो है पुराने समय के जो विद्यालय थे, पुराने समय के जो स्कूल का जो वर्णन कैसे करता है, डिस्क्राइब जो उसके बारे में कैसे बताता है। तो देखिए,
पुराने समय के जो विद्यालय थे, टॉमी डिस्क्राइब्स दैट, टॉमी बताता है, टॉमी वर्णन करता है, टॉमी इसके बारे में जानकारी देता है, दैट दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, कि पुराने समय के जो विद्यालय हुआ करते थे उनके पास अपना एक विशेष भवन होता था। ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे, ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते थे। इफ दे वर ऑफ द सेम एज, यदि जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो उम्र में समान है, तो दे मीन्स द किड्स ऑफ द सेम एज, यानी समान उम्र के जो बच्चे थे, लर्न द सेम थिंग, तो उनको समान चीज सिखाई जाती थी। जैसे सपोज फर्स्ट नर्सरी में कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है, उसकी एज 4-5 ईयर्स की है, तो उनको सबको स्टार्टिंग लेवल पे पढ़ाया जाएगा, फिर जो सेकेंडरी लेवल पर उसको सेम पढ़ाया जाएगा, प्राइमरी लेवल पर उसको सेम पढ़ाया जाएगा, प्राइमरी लेवल पर उसको सेम पढ़ाया जाएगा, सेकेंडरी पे सेम पढ़ाया जाएगा, और सीनियर सेकेंडरी पर भी सब बच्चों को क्लास वाइज ग्रुप बना करके पढ़ाया जाएगा। तो लर्न द सेम थिंग, दे हेल्प वन अनदर, यदि टीचर के पढ़ाने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्लास में दे हेल्प वन अनदर, दे हेल्प वन अनदर देयर, तो वो वहां पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। They laughed and shouted in the school yard, और जब स्कूल का जो आंगन होता है, स्कूल का जो ग्राउंड होता है, उसके अंदर सारे बच्चे जोर जोर से हंसते हैं, चिल्लाते हैं और आंगन के अंदर खेलते हैं, मस्त रहते हैं, तो उनके अंदर सोशल एक्टिविटी भी डेवलप होती है। ये जो पहला क्वेश्चन था, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स, टॉमी पुराने विद्यालय को किस प्रकार से बताता है, तो टॉमी डिस्क्राइब्स दैट दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास अपना एक विशेष भवन होता था। ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। इफ दे वर द सेम एज, यदि वो समान आयु के हैं, तो दे लर्नड द सेम थिंग्स, तो उनको समान चीज पढ़ाई जाती थी। दे हेल्प्ड वन अनदर देयर, वहां पर वो एक दूसरे की सहायता करते थे। दे लाफ्ड, वे हंसते थे। शाउटेड, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो आंगन होता था, स्कूल का जो प्लेग्राउंड होता था, उस पर सारे बच्चे हंसी मजाक करते थे, ठिठोलियां करते थे, एक दूसरे के साथ सोशल एक्टिविटी को बढ़ावा देते थे। ये हमारे प्राचीन समय की जो स्कूल थी उनकी बातें होती। अगला है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, हाउ डज ही डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, तो उसने पुराने समय के अध्यापकों का वर्णन किस प्रकार से किया, किस प्रकार से बताया कि प्राचीन समय के जो टीचर्स होते थे, अध्यापक होते थे, वो कैसे थे। यानी हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, प्राचीन समय के जो अध्यापक होते थे उसके बारे में उसने क्या बात कही। टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, Tommy says that the old kind of teachers were men. It's a amazing thing. जब 17 मई 2157, 17 मई 2157 में यदि ये दृश्य देखा जाएगा, जब एवरीथिंग विल डूइंग इन रोबोटिक्स, एवरीथिंग डूइंग इन कंप्यूटर्स, सारा काम जो एजुकेशन का है वो कंप्यूटर्स के माध्यम से होने लग जाएगा। और उस समय किसी को ये कहें कि ये पढ़ाने का काम कई सालों पहले इंसान करते थे तो उनको बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो ये कह रहा है, टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, प्राचीन समय के जो टीचर्स थे वर मेन, वो आदमी हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे। एंड दे गेव द बॉयज एंड गर्ल्स होमवर्क, दे गेव यानी वो दिया करते थे, गेव बॉयज एंड गर्ल्स होमवर्क यानी वे लड़के और लड़कियों को होमवर्क दिया करते थे। एंड दे आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करते थे, उनसे प्रश्न पूछा करते थे। स्टूडेंट्स आल्सो यूज्ड टू डिस्कस वेरियस सब्जेक्ट्स विद देम, और विद्यार्थी भी उसके साथ अलग अलग जो विषय है, वेरियस सब्जेक्ट्स, अलग अलग प्रकार के विषय है, उनको डिस्कस कर सकता था। द टीचर वर स्मार्ट इनफ, और जो द टीचर्स वर स्मार्ट इनफ, जो अध्यापक थे, वो जो पुराने समय के जो अध्यापक थे, वो प्राचीन समय के जो अध्यापक थे, अध्यापक काफी चतुर होते थे, स्मार्ट होते थे, काफी चालाक होते थे, काफी एडवांस होते थे। तो देखना, हाउ डज द डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर मेन, वो आदमी हुआ करते थे। एंड दे गेव द बॉयज एंड गर्ल्स होमवर्क, वे लड़के और लड़कियों को गृह कार्य दिया करते थे। दे आस्क्ड देम क्वेश्चंस,
वे उनसे प्रश्न पूछा करते थे। स्टूडेंट्स आल्सो यूज्ड टू डिस्कस वेरियस सब्जेक्ट्स विद देम, विद्यार्थी उनके साथ अलग अलग विषय पर विचार विमर्श करते थे। द टीचर्स वर स्मार्ट इनफ, और अध्यापक जो थे वो काफी चतुर हुआ करते थे। नाउ यू कैन डू द 3 to 8 जो क्वेश्चंस थे, यू कैन राइट इट योर फेयर नोटबुक एंड डू वेरी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुली। बहुत ही सुंदरतम तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपनी नोटबुक में इनको मेंशन करना है और याद करने के दृष्टिकोण से आपको इनको होमवर्क के रूप में करना है। थैंक यू वेरी मच।